11वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर का सिंहासनारूढ़ होना, भीष्म पितामह का अंत्येष्टि कर्म, अश्वत्थामा का परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना तथा श्री कृष्णचंद्र द्वारा परीक्षित की रक्षा। तदुपरांत द्वारकापुरी को प्रस्थान। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा पांडवों ने भीष्म पितामह की मृत्यु पर अत्यंत शोक प्रकट किया। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया, हे राजन, संसार में जैसी मृत्यु भीष्म पितामह ने प्राप्त की है, वैसी अन्य लोगों को दुर्लभ है। संसार में जिसने जन्म लिया है, वह एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। यह विचार कर भीष्म पितामह की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर संसारी मोह माया में फंसा रहता है तथा श्री हरि भजन से विमुख रहकर अपना जन्म व्यर्थ गंवाता है, उसी के मृत्यु पर आंसू बहाना उचित कहा गया है। श्री भीष्म पितामह भगवत भक्त तथा परम धार्मिक थे, अतः उनके मरने का शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने धैर्य धारण किया। तदंतर उन्होंने श्री मुरली मनोहर की आज्ञा से भीष्म पितामह का दाह संस्कार किया। इसके उपरांत श्री श्याम सुंदर तथा ऋषि मुनियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर राज सिंहासन पर बैठाया। उस समय महाभारत के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से श्री कृष्णचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करके अपने आत्मीय तथा पारिवारिक जनों के साथ राज्य सुख का उपभोग करो एवं तुम्हारे हृदय में जो कुछ शोक है उसे पूर्णतः नष्ट कर दो। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को समझाने बुझाने के उपरांत श्री घनश्याम ने उनसे अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराया। उसके कुछ दिनों पश्चात उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब हम द्वारिकापुरी को जाएंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारकापुरी जाने की अभिलाषा कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने अपने मस्तक मुंडन तथा मणि निकाल लेने की लज्जा से क्षुब्ध होकर राजा युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव भाइयों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र पांचों भाइयों को जलाने के लिए अपने 5 मुख बनाकर पांडवों के समीप आया तथा उसी अस्त्र का एक छोटा सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में भी घुस गया, जिसके कारण उसके उदर में अग्नि की ज्वाला जलने लगी। उत्तरा उस अग्नि की पीड़ा से व्याकुल होकर दौड़ी हुई कुंती के पास जा पहुंची। कुंती उसे साथ लेकर श्री श्याम सुंदर के पास गई तथा उनसे उत्तरा के पेट में अग्नि पीड़ा होने का सब हाल कह सुनाया। उस समाचार को पाकर भक्त दुख भंजन श्री श्याम जी ने अपने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम तो पांडवों की रक्षा करो। तदुपरांत वे स्वयं अंगुष्ठ प्रमाण स्वरूप धारण कर उत्तरा के पेट में चले गए और वहां हाथ में गदा लेकर घुमाने लगे। उस समय उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित ने उस सांवली मूर्ति के दर्शन पाकर उन्हें अपनी माता के पेट में निवास करने वाला दूसरा बालक समझा।
उधर सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षा करने के कारण अश्वत्थामा का चलाया हुआ 5 मुख वाला ब्रह्मास्त्र पांडवों को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सका। यह दशा देखकर अश्वत्थामा ने भी उस अस्त्र की अग्नि को मंत्र बल से बुझा दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा विराट की पुत्री उत्तरा अपने कुल के अभिमान के कारण हरिचरणों में भली भांति विश्वास तथा स्नेह नहीं रखती थी। इसी कारण उसका अभिमान नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का एक अंगारा उसके पेट में चला गया था। तदुपरांत कुंती द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री श्याम सुंदर ने उसकी रक्षा की थी। अस्तु, जिस समय श्री कृष्णचंद्र भगवान द्वारका जाने लगे, भीमसेन, नकुल तथा सहदेव उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा इस प्रकार कहने लगे, हे दीन बंधु, आपके जाने से हमें अत्यंत दुख हो रहा है। अब यहाँ हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें आपके चरण कमलों का दर्शन पाने से जितना सुख मिलता था, उतना आनंद इस राज सिंहासन के पाने से नहीं है। अब आपके चरण देखे बिना हम लोग किस प्रकार धैर्य धारण करेंगे? कुंती ने कहा, हे प्रभु, अब तक मैं आपको अपने भाई का पुत्र समझती थी, इसलिए आपकी महिमा को नहीं जान सकी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप पर ब्रह्मा परमेश्वर के अवतार तथा संसारी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों ने आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त की है। आप संपूर्ण ऋषि मुनि तथा अपने भक्तों को दर्शन देने, उन्हें भवसागर से पार उतारने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए ही सगुण रूप धारण करते हैं। अन्यथा आपको क्या आवश्यकता थी जो आप मत्स्य तथा शुकर आदि का अवतार धारण करते? आपने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लेकर उन्हें बंधन से छुड़ाया है तथा मेरे पुत्रों पर जब जब विपत्ति पड़ी, तब तब आपने अपनी कृपा द्वारा हम लोगों का दुख दूर किया है। मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि आप इस राज्य को दे जाने के बाद हम लोगों को भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। जहाँ आपका दर्शन ना मिले, वह सुख तथा राज्य किस काम का है? धन पाने से अभिमान बढ़ जाता है, उस समय आपका भजन नहीं बनता। यही कारण है कि आप दीन दरिद्रों पर अधिक दयालु रहते हैं। मनुष्य के लिए तो वही कर्म सबसे उत्तम है जिसमें उसे आपका ध्यान बना रहे। राज्य एवं धन पाने से मनुष्य संसारी सुखों में भूलकर परम पिता परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देता है। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं तथा आपको किसी का भय नहीं है। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आज्ञा से ही दिन रात प्रकाशित होते हैं। यशोदा पर दयालु होकर आप अपनी इच्छा से ही ओखल में बंध गए, अन्यथा तीनों लोकों में ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सके। जहां काल भी आपके भय से कांपता है, वहां आप यशोदा की छड़ी से भयभीत हो जाते थे। आपने अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही संसार में ऐसी लीलाएं की हैं। मैं यह चाहती हूँ कि मेरी प्रीति आठों प्रहर केवल आपके ही चरणों में लगी रहे, हर समय आप ही का ध्यान बना रहे, जिससे मैं भी भवसागर से पार उतर जाऊं।
इतना कहकर कुंती भगवान श्याम सुंदर के वियोग के दुख में व्याकुल होकर रोने लगी। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी इस प्रकार कहने लगे, हे कुंती, तुम मेरी माता के समान हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मुझे द्वारिका से आए बहुत दिन बीत चुके हैं, अतः अब वहां जाकर सब लोगों को देखना है। मेरे साथी सात्विकी, उद्धव आदि भी अब घर चलने के लिए शीघ्रता मचा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भाई, अपनी सेना और शूरवीरों के साथ श्री कृष्णचंद्र जी को यत्न पूर्वक द्वारिका में पहुंचाओ। महाभारत के युद्ध के कारण बहुत से लोग हमारे शत्रु बन गए हैं, अतः कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में कोई शत्रु श्री कृष्णचंद्र जी को हमारा सहायक जानकर उपद्रव खड़ा कर बैठे। राजा युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ द्वारिका जाने की संपूर्ण तैयारी कर ली। जिस समय आनंद श्री श्याम सुंदर जी सब लोगों से विदा लेकर रथ में बैठकर चल दिए, उस समय राजा युधिष्ठिर सहित समस्त हस्तिनापुरवासी त्रिभुवनपति श्री कृष्ण जी के वियोग में विलाप करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस अवसर पर हस्तिनापुर की स्त्रियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी कि ब्रज की उन गोपियों के अन्य धन्य भाग हैं जो त्रिभुवनपति श्री कृष्णचंद्र जी के साथ रास लीला कर अपने जन्म को सफल बनाती थी। उन रुक्मणी आदि 16 सहस्त्र 108 रानियों के भी बड़े भाग्य हैं जिन्हें ऐसे मनमोहन स्वामी मिले हैं। इस प्रकार स्त्रियां अनेक बातें कर करके श्री श्याम सुंदर जी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी। भगवान नंद नंदन उनकी बातों को सुनकर तथा उनके हृदय के सच्चे प्रेम को अनुभव कर अपनी बंकिम चितवन द्वारा उन्हें देखते हुए चले जा रहे थे। उस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग में हस्तिनापुर वासियों को जो दुख हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्याम सुंदर ने जब यह देखा कि सब लोग उनके प्रेम में बड़ी दूर तक साथ चले आए हैं, तो उन्होंने अपना रथ खड़ा करके उन सबको धैर्य प्रदान कर विदा कर दिया। उस समय सब लोग अत्यंत पछताते हुए हस्तिनापुर को लौट आए।